बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसके 5 बच्चे थे, 4 बेटियां और 1 बेटा। उसका बेटा सबसे बड़ा था। व्यापारी की किस्मत ने पलटा खाया और वो धनी से निर्धन हो गया। अब वो केवल मांग कर ही खा पी पाता था। उसकी ये हालत और भी खराब होने वाली थी, क्योंकि उसकी पत्नी को छठा बच्चा होने वाला था। बेटे ने देखा कि उसका परिवार बड़ी कठिनाई के समय से गुजर रहा है, तो उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने सबको अलविदा कहा और शहर की ओर चल पड़ा। वो एक पढ़ा लिखा युवक था। जब वो शहर पहुंचा तो उसे वहां के शाही महल में काम मिल गया और फिर वो वहां सैनिक बन गया। इधर व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, अब बच्चा आने को है और हमारे पास बच्चे की कोई चीज नहीं है। हम अपनी आखिरी चीज, अपनी खाने की मेज बेच देते हैं ताकि हम बच्चे की कुछ चीजें खरीद सकें। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जो पुरानी चीजें खरीदते थे और उनमें से एक को उन्होंने अपनी खाने की मेज बेच दी। इस तरह से वो व्यापारी अपने आने वाले बच्चे के लिए वो सब सामान खरीद सका जो उस बच्चे के लिए जरूरी था। जब समय आया तो उनके घर में एक बेटी पैदा हुई जो बहुत सुंदर थी। उसे देखकर उसके माता पिता खुशी से रो पड़े। उनके मुंह से निकला, ओह हमारी प्यारी बेटी, हमें बहुत दुख है कि तुम हमारे घर में इतनी गरीबी में पैदा हुई। उन्होंने अपनी उस बेटी का नाम मीना रख दिया। उनकी वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती गई और जब वो 15 महीने की हो गई तो वो अपने आप चलने लगी। जहां उसके माता पिता सोते थे, वो वही भूसे में खेलती रहती थी। एक बार जब वो वहां खेल रही थी तो वो अपना हाथ बढ़ाकर चिल्लाई, मां, मां, देखो। तो उसकी मां ने देखा तो उसके उस हाथ में सोने के सिक्के थे। उसकी मां को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने उन्हें उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने बच्ची की देखभाल करने के लिए एक दासी बुलाई और बच्ची को उसके पास छोड़कर वो बाजार दौड़ गई। बाजार से उसने जी भरकर बहुत सारी चीजें खरीदी और दोपहर तक उसने बहुत अच्छा खाना बनाकर रखा। दोपहर को वे सब बहुत अच्छा खाना खाने बैठे। उसके पिता ने मीना की पीठ थपथपाते हुए पूछा, मीना, बताओ तो तुम्हें ये चमकदार चीजें कहां से मिली? और उसने भूसे में एक छेद की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां पिताजी, यहां तो सिक्कों से भरा एक पूरा बड़ा सा बर्तन रखा है। आपको केवल उसमें हाथ डालकर बस उन्हें निकालना है। और इस तरह से वो परिवार एक बार फिर से धनी हो गया और फिर से उसी तरीके से रहने लगा जैसे वह पहले रहता था। जब वो बच्ची 4 साल की हुई तो उसके पिता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें मीना के ऊपर जादू करवा देना चाहिए। अब तो हमारे पास पैसा है, तो हम मीना के ऊपर वो जादू क्यों न करवा दें। उन दिनों माता पिता अपने बच्चों के ऊपर जादू करवाने के लिए बहुत दूर तक जाते थे, जहां 4 परी बहनें रहती थी। वे लोग मीना को एक गाड़ी में बिठाकर वहां ले गए और वहां जाकर उन चारों बहनों को उसे दिया। उन परियों ने उन्हें बताया कि क्या क्या तैयार करना है और उस व्यापारी के घर रविवार को उस रस्म को पूरा करने के लिए आने के लिए तैयार हो गई। रविवार को ठीक समय पर चारों बहनें आईं। वहां उनके लिए जैसा उन्होंने कहा था वो सब कुछ तैयार था। उन्होंने अपने हाथ धोए, आटे की 4 मीठी रोटियां बनाई और उन्हें पकाने के लिए तंदूर वाले को दे दिया। कुछ ही देर में तंदूर वाले की पत्नी को उन रोटियों की खुशबू आई तो वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और उसने उसमें से एक रोटी निकालकर खा ली। फिर उसने उस बची हुई 3 रोटियों के जैसी एक दूसरी रोटी बनाई, पर उसका आटा साधारण वाला आटा था और उसने उसे बनाने के लिए पानी वहां से लिया था जहां वो अपने रसोई साफ करने की झाड़ू धोती थी। पर दिखने में वो बिल्कुल दूसरी रोटियां जैसी ही थी और कोई उसे दूसरी 3 रोटियों से अलग नहीं कर सकता था। जब वे चारों रोटियां उस व्यापारी के घर आई तो पहली परी ने ये कहते हुए एक रोटी तोड़ी, मैं तुम पर यह जादू करती हूं। ओ प्यारी बेटी, कि तुम जब भी अपने बालों में कंघी करो तो उनमें से मोती और दूसरे रत्न गिरे। दूसरी परी ने दूसरी रोटी तोड़ी और कहा,
मैं तुम्हारे ऊपर ये जादू करती हूं कि तुम जितनी सुंदर अब हो दिनों दिन उससे भी ज्यादा सुंदर होती जाओ। अब तीसरी परी उठी और तीसरी रोटी तोड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारे ऊपर ये जादू करती हूं कि वो हर बिना मौसम का फल जिसकी तुम इच्छा करो वो तुम्हें तुरंत ही मिल जाए। चौथी परी ने चौथी रोटी तोड़ते हुए अपना जादू उसके ऊपर बोलने ही वाली थी कि इस रोटी का एक टुकड़ा उसमें से निकलकर उसकी आंखों में जा पड़ा। परी बोली, ओह, ये तो मेरी आंख में लग गया। अब मैं तुम्हारे ऊपर ये बहुत बुरा जादू करती हूं कि तुम जब भी सूरज को देखो तो उसके देखते ही तुम काला सांप बन जाओ। ये सब जादू करके वे चारों परियां वही गायब हो गई। उस चौथी परी का जादू सुनकर मीना के माता पिता तो फूट फूट कर रो पड़े। उनकी प्यारी बेटी अब सूरज कभी नहीं देख पाएगी। तो अभी हम मीना और उसके माता पिता को यही छोड़ते हैं और उनके बड़े बेटे की तरफ चलते हैं, जो शहर जाकर अपने पिता की धन संपत्ति की शान बढ़ा रहा था। पर यह बात तो केवल वही जानता था कि उसका पिता कितना निर्धन था। वो अक्सर उनके बारे में बड़ी बड़ी बात करता रहता और अपने बोलों से उसने अपने आसपास के सब लोगों को प्रभावित कर रखा था। उस शहर का राजा ये जानने के लिए बहुत इच्छुक था कि उस लड़के के कहने में कितनी सच्चाई है। तो उसने अपना एक मंत्री भेजा और उसे बताया कि उसे वहां जाकर क्या करना है और क्या देखना है। फिर वापस आकर वो राजा को बताएं कि उसने क्या देखा। मंत्री उस नगर गया जहां लड़के का पिता रहता था और उसके पिता के बारे में पूछने लगा। लोगों ने उसे एक बहुत सुंदर महल की तरफ भेज दिया। उस महल में तो उसने बहुत सारे रक्षक देखे। वो उस महल के अंदर घुसा तो उसने देखा कि उस महल की दीवारें तो सोने की हैं और अंदर बहुत सारे सेवक घूम रहे हैं। व्यापारी ने उस मंत्री का शाही स्वागत किया और उसे खाने के लिए खाने की मेज पर बुलाया। जब सूरज डूब गया तो वो मीना को भी वहां ले आया। उस मंत्री ने जब मीना को देखा तो वो उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हो गया। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वहां से सब बातें देखकर वो अपने शहर लौट गया और जाकर राजा को सब बताया। राजा ने लड़के को बुलाया और कहा, सुनो नौजवान, तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन मीना को मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अब नौजवान को तो यह भी नहीं पता था कि उसकी इस नाम की कोई बहन भी थी, पर वो राजा की बातों से कुछ कुछ भाप सका कि क्या मामला हो सकता है। उसने राजा का आदेश माना और अपने नगर चल दिया। उस शहर में उस लड़के की एक सहेली थी। वो उससे जिद करने लगी कि वो भी उसके साथ उसके घर चलेगी। जब वो लड़का उस लड़की को साथ लेकर अपने नगर आया तो उसने देखा कि उसका परिवार तो बहुत ही धनी हो चुका है। उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। सबने मिलकर अपनी पुरानी बातें की। वो अपनी नई बहन से मिला और अपने माता पिता को बताया कि राजा उसकी उस बहन से शादी करना चाहता है। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। पर जब शहर से आई लड़की ने मीना को देखा तो उससे बहुत जलन हुई। उसे देखकर वो अब ये सब तरकीबें बनाने लगी कि उसकी जगह वो खुद रानी बन जाए। कुछ दिनों में ही लड़के को शहर वापस लौटना था। सबने एक दूसरे को अलविदा कहा और वो शहर वापस चला गया। शहर पहुंचने के लिए पहले समुद्र से होकर जाना होता है और फिर बाद में धरती पर से। बड़े भाई ने मीना को जहाज में बंद करके रखा हुआ था और उसे सूरज की एक भी किरण नहीं देखने दी थी। वो उसकी सहेली भी उस समय उसके साथ ही थी। जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचा तो भाई अपनी बहन और सहेली को एक बड़ी सी पालकी में बिठाकर सूरज से बचाकर बाहर ले गया। जैसे जैसे शहर पास आता जा रहा था, लड़के की सहेली को गुस्सा आता जा रहा था, क्योंकि शहर पहुंचकर तो मीना तो रानी बन जाएगी और वो केवल एक सैनिक की पत्नी ही रह जाएगी। वो ऐसा क्या करे कि मीना की बजाय वो रानी बन जाए? इसका मतलब ये है कि उसे जो कुछ भी करना होगा वहां पहुंचने से पहले ही करना होगा। उसने मीना से कहना शुरू किया, मीना, यहां कुछ गर्मी हो रही है, हम यहां थोड़ा सा पर्दा खोल देते हैं। मीना बोली, नहीं बहन,
इससे मुझे नुकसान पहुंचेगा। मेहरबानी करके इसका पर्दा मत खोलना। कुछ देर बाद उस लड़की ने फिर कहा, मीना, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। इस बार मीना कुछ नाराजगी से बोली, नहीं, तुम्हें कोई गर्मी नहीं लग रही। चुप रहो। मीना, मुझे बहुत घुटन हो रही है। लड़की ने फिर कहा, फिर भी तुम्हें मालूम है कि मैं ये पर्दा नहीं खोल सकती। मीना ने कहा, क्या सचमुच? और उस लड़की ने एक छोटा सा चाकू निकाल लिया और उससे उस पालकी की छत फाड़ दी। सूरज की एक किरण अंदर आई और मीना एक काले सांप में बदलकर सड़क पर चली गई और राजा के बगीचे की बाड़ में जाकर छिप गई। बड़े भाई ने जब पालकी खाली देखी तो वो बहुत जोर से रो पड़ा, मेरी बेचारी प्यारी बहन। और बेचारा मैं, राजा से जाकर क्या कहूंगा जो उसकी आशा में आंखें बिछाए बैठा है। उसकी सहेली बोली, तुम चिंता किस बात की कर रहे हो? राजा से कह देना कि मैं तुम्हारी बहन हूं और सब ठीक हो जाएगा। आखिर उस लड़के को यही कहना पड़ा। जब राजा ने इस लड़की को देखा तो अपनी नाक सिकोड़ी और बोला, क्या यही है वो सुंदरता जो बेजोड़ है? पर राजा का वादा तो राजा का वादा होता है, तो मुझे इससे शादी तो करनी ही पड़ेगी। राजा ने उससे शादी कर ली और वे दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर बड़ा भाई बहुत परेशान था। एक तो उसे अपनी बहन की कमी बहुत खल रही थी और दूसरे उसे धोखा देने वाली ने राजा से शादी करने के लिए उसे छोड़ दिया था। नई रानी ये अच्छी तरह से जानती थी कि वो लड़का उसे इन दोनों बातों के लिए छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो अब ऐसा कुछ सोचने लगी जिससे वो लड़के को अपने रास्ते से हटा सके। एक दिन उसने राजा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे अंजीर खाने की इच्छा हो रही है। उस समय अंजीर का मौसम नहीं था। तो राजा ने कहा, तुम्हें साल के इस समय में अंजीर कहाँ मिलेगी? मुझे तो अंजीर चाहिए। उस नौजवान लड़के को बोलो, वो लाकर देगा। रानी ने जिद की। राजा ने नौजवान को बुलाया और कहा, रानी के लिए थोड़ी सी अंजीर लेकर आओ। अंजीर और इस समय, महाराज? लड़के ने कहा। राजा बोला, चाहे उसका मौसम हो या ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब मैंने तुमसे अंजीर लाने के लिए कहा है तो मुझे अंजीर चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। दुखी और आंखें नीचे किए लड़का वहां से राजा के बगीचे में चला गया और वहां जाकर रोने लगा। वहां तो एक फूलों की क्यारी में से निकलकर एक काला सांप उसके पास आ गया। उसने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों रोते हो भैया? ये सुनते ही लड़का बोला, अरे बहन, तुम यहां इस रूप में? तब मीना ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि किस तरह से उसके साथ वाली लड़की ने उस पालकी की छत का कपड़ा फाड़ दिया था और फिर वो किस तरह से सांप बन गई थी। लड़का बोला, बहन, अब मैं भी बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं। और उसने उसे राजा के आदेश के बारे में बताया। ओह, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं। मेरे पास एक खास शक्ति है जिससे मैं बिना मौसम का फल ला सकती हूं। तुमने कहा कि तुम्हें अंजीर चाहिए, ठीक है, सांप बनी बहन ने कहा, और देखते ही देखते वहां अंजीर से भरी एक सुंदर सी टोकरी प्रकट हो गई। लड़का उस टोकरी को लेकर तुरंत ही राजा के पास दौड़ गया। रानी ने वे सब अंजीर खा लिए और उसके लिए ये बड़े शर्म की बात थी कि उसने लड़के को जहर नहीं दे दिया। 3 दिन बाद रानी को खुबानी खाने की इच्छा हुई तो उसने फिर लड़के को बोला कि वो उसे खुबानी लाकर दे। लड़के ने उसे फिर से बिना मौसम की खुबानी लाकर दी। रानी की अगली इच्छा आम खाने की थी, सो मीना ने अपने भाई को आम लाकर भी दे दिए और फिर रानी ने नाशपाती मांगी। पर मैं आप लोगों को यह बताना तो भूल ही गई कि उस मीना के पास परियों का जादू केवल अंजीर, खुबानी और आम के लिए ही था, नाशपाती के लिए नहीं। इसलिए वो उसे नाशपाती नहीं दे सकी। बस अब क्या था, जब लड़का नाशपाती नहीं ला सका तो उसे मौत की सजा हो गई। मरने से पहले जब लड़के की आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने एक इच्छा प्रकट की कि उसकी लाश शाही बगीचे में दफना दी जाए। राजा ने सहमति दे दी। लड़का फांसी पर लटका कर मार दिया गया और उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार
उसके शरीर को शाही बगीचे में दफना दिया गया। रानी ने चैन की सांस ली। कुछ समय बीत गया। एक रात शाही माली की पत्नी की आंख खुली तो उसने शाही बगीचे से आती ये आवाज सुनी, ओ लड़के, तुम यहां अंधेरे में दबे हो, जबकि तुम्हारी किस्मत लिखने वाली मेरे साथी के साथ रानी की तरह रह रही है। ये सुनकर माली की पत्नी ने माली को जगाया तो वे दोनों दबे पांव उठकर बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि एक काला साया सैनिक की कब्र से खिसक कर दूर जा रहा था। सुबह को जब रोज की तरह वो माली राजा के लिए फूलों का गुलदस्ता बनाने के लिए बगीचे में जा रहा था तो उसने देखा कि फूलों की क्यारियों में तो मोती और रत्न बिखरे पड़े हैं। उसने वे मोती और रत्न उठा लिए और उसे राजा के पास ले गया तो राजा उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अगली रात माली ने अपनी बंदूक उठाई और उसे लेकर पहरा देने लगा। आधी रात को एक साया फिर सैनिक की कब्र के पास मंडराने लगा और गाने लगा, ओ लड़के, तुम यहां अंधेरे में दबे हो, जबकि तुम्हारी किस्मत लिखने वाली मेरे साथी के साथ रानी की तरह रह रही है। माली ने अपनी बंदूक सीधी की और निशाना साधकर उसे चलाने ही वाला था कि उस साय ने कहा, अपनी बंदूक नीचे रख दो, मेरे पास आओ और जरा मुझे ध्यान से देखो। कहते हुए उस साय ने अपने चेहरे पर से पर्दा हटा लिया। माली ने देखा वो तो एक बेमिसाल सुंदर लड़की थी। फिर उस लड़की ने अपने बाल खोल दिए और उसके एक बाल से बहुत सारे मोती और रत्न गिर पड़े। वो लड़की फिर बोली, ये सब जो अभी तुमने यहां देखा है जाकर राजा से कहना और साथ में ये भी कहना कि वो मुझसे मिलने के लिए यहां आए। मैं उससे कल रात यहीं मिलूंगी। ये कहकर वो सांप बन गई और वहां से चली गई। अगली रात उस लड़की ने मुश्किल से बस यही कहा होगा, ओ मेरे प्यारे भाई, कि राजा उसके पास आ गया। उस लड़की ने अपने चेहरे से पर्दा उठाया और आश्चर्य में पड़े राजा को अपनी आश्चर्यजनक कहानी सुनाई। राजा ने पूछा, तुम मुझे बताओ कि इस श्राप से मैं तुम्हें छुटकारा कैसे दिलाऊं? तुम इसके लिए ये करो कि कल सुबह तुम एक हवा की तरह तेज दौड़ने वाला घोड़ा लो और उस पर सवार होकर नदी के किनारे जाओ। वहां उसके किनारे पर उतर जाना। वहां तुम्हें 4 परियां नहाती हुई मिलेंगी। उनमें से एक परी ने अपने बालों में हरा फीता लगाया होगा, दूसरी ने लाल, तीसरी ने नीला और चौथी ने सफेद। तुम उस नदी के किनारे रखे उनके कपड़े उठा लेना। वे तुमसे अपने कपड़े मांगेंगी, पर तुम उनको उनके कपड़े मत देना। इस पर पहली परी तुम्हारे ऊपर अपना हरा फीता फेंकेगी, दूसरी परी अपना लाल फीता फेंकेगी, तीसरी अपना नीला फीता फेंकेगी और चौथी परी अपना सफेद फीता फेंकेगी। अब चौथी परी अपना सफेद फीता और कुछ बाल तुम्हारे ऊपर फेंके, तभी तुम उनके कपड़े वापस करना। वे बाल तुम यहां ले आना और उनसे मुझे सहला देना, तभी मेरे ऊपर पड़ा हुआ ये जादू टूट पाएगा। राजा को इससे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं थी। बस अगली सुबह उसने अपना सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर अपना राज्य छोड़कर नदी की तरफ चल दिया। काफी चलने के बाद 30 दिन और 30 रात वो नदी के किनारे पर आया। वहां उसे वे 4 परियां नहाती मिल गई। फिर उसने वही किया जो उस सांप ने उससे करने के लिए कहा था। उसने नहाती हुई परियों के कपड़े उठा लिए। जब परियों ने अपने कपड़े मांगे तो राजा ने उनके कपड़े नहीं दिए। इस पर उन परियों ने अपने अपने फीते राजा पर फेंकने शुरू कर दिए। जब उस चौथी परी ने उसके ऊपर अपना सफेद फीता और कुछ बाल फेंक दिए, तब वो बोला, अभी तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। अपने राज्य में आकर वो अपने बगीचे की तरफ दौड़ा और उस सांप को आवाज लगाई। उसके आने पर उसने सांप को उन बालों से सहलाया। उन बालों को छूते ही मीना फिर से दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन गई। उसने वे बाल अपने बालों में लगा लिए और उसके बाद उसे फिर किसी का डर नहीं रहा। राजा ने माली को बुलाया और उसे कहा, अब तुम एक काम करो कि एक बड़ा सा पानी का जहाज लो और सैनिक की बहन को रात में उसमें बिठाकर कहीं पास में ही चले जाओ। फिर कुछ दिन बाद
उस जहाज के ऊपर किसी दूसरे देश का झंडा लगाकर बंदरगाह पर आ जाना। बाकी मैं संभाल लूंगा। माली ने राजा के उपाय जैसा उसने उसे बताया था वैसा ही किया। 3 दिन बाद वो अपने जहाज पर झंडा लगाकर बंदरगाह पर ले आया। राजा अपने महल से समुद्र देख सकता था। जब उसने देखा कि एक विदेशी जहाज उसके बंदरगाह पर आकर लगा है, तो उसने अपनी रानी से कहा, यह कौन सा जहाज है? जरा देखो तो। लगता है कि कोई मेरा रिश्तेदार आया है। चलो उससे चलकर मिलते हैं। उसकी रानी, जो हमेशा अपने आप को दिखाने के लिए तैयार रहती थी, पलक झपकते ही जाने के लिए तैयार हो गई। वहां जाकर वो उस जहाज पर गई तो वहां तो उसने मीना को पाया। उसने सोचा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये तो काला सांप बन गई थी। फिर ये यहां कहां से आई? मुझे लगता है कि ये तो वही है। यही सोचते हुए वे दोनों उस नए आने वाले के साथ उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए जहाज से नीचे आ गए। राजा ने रानी से कहा, ऐसी लड़की को जो नुकसान पहुंचाए, बताओ उसे क्या सजा देनी चाहिए? रानी बोली, पर ऐसा कौन नहीं हो सकता है जो ऐसी लड़की को नुकसान पहुंचाएगा। सोचो कि अगर कोई है भी तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। रानी बोली, उसे तो इस खिड़की से नीचे फेंक देना चाहिए और फिर जिंदा जला देना चाहिए। राजा तुरंत बोला, तुमने ठीक कहा, यही हम उसके साथ करने जा रहे हैं। ये लड़की मेरे सैनिक की बहन है जिससे मैं शादी करने वाला था, और तुम इसे जलती थी। तुम इसके साथ आई और तुमने इसे सांप बनने पर मजबूर किया ताकि तुम इसकी जगह ले सको। अब तुम्हें मुझे धोखा देने का मजा चखना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि तुमने अपनी सजा अपने आप ही सुना दी। फिर उसने अपने रक्षकों को बुलाया और उनसे उसे खिड़की से बाहर फेंकने और जिंदा जलाने को कहा। जैसे ही राजा ने यह कहा, रक्षकों ने वो तुरंत ही वैसा कर दिया। उस झूठी को तुरंत ही खिड़की के नीचे फेंककर उसे महल के पास ही जिंदा जला दिया गया। राजा ने बेकसूर सैनिक को फांसी की सजा देने के लिए उसकी बहन से माफी मांगी। मीना बोली, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब देखना यह है कि हम बगीचे में क्या कर सकते हैं। फिर वे दोनों बगीचे में गए और लड़के की कब्र का पत्थर उठाया। कब्र में उसका शरीर अभी तक वैसा का वैसा ही रखा था। मीना ने थोड़ा सा मरहम अपने भाई की गर्दन पर लगा दिया। मरहम के लगते ही वो फिर से सांस लेने लगा। फिर वो हिलने लगा और फिर उसने अपनी आंख मलनी शुरू की जैसे वो किसी लंबी नींद से जाग रहा हो। और फिर वो खड़ा हो गया। सबने एक दूसरे को गले लगाया और राजा ने महल में खुशियां मनाने का आदेश दिया। उन दोनों के माता पिता को भी बुला लिया गया। बड़े धूमधाम से मीना और राजा की शादी हो गई। इस अद्भुत कहानी से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि सच्चाई, धैर्य और प्रेम की ताकत हमेशा बुराई, छलकपट और ईर्ष्या पर विजय पाती है। जब मीना अपने भाई के साथ कठिनाइयों का सामना करती है, तो उसने अपने साहस और समझदारी से न केवल खुद को बचाया, बल्कि अपने भाई की जान भी बचाई। उसके माता पिता की चिंता और उसके भाई का समर्पण ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। जैसे जैसे समय बीतता है, अच्छाई का प्रकाश अंधकार को चीरता है और सही का मार्ग साफ हो जाता है। रानी की ईर्ष्या ने उसके अपने विनाश का रास्ता बनाया, जबकि मीना का साहस और परियों की दी हुई ताकत उसे फिर से सुंदरता और स्वतंत्रता दिलाने में सफल रही। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, परंतु मन में विश्वास और धैर्य रखने से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, छल और धोखा थोड़े समय के लिए फायदेमंद दिख सकते हैं, लेकिन सच्चाई की शक्ति कभी कम नहीं होती। अच्छाई का सफर कठिन जरूर होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद और उज्जवल होता है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और न्याय के दीप जलाएं और बुराई से लड़ते हुए हर दिन को सुंदर बनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।